हेलो। हेलो। आज हम देखने वाले हैं टू लेवल में जो वेब डिज़ाइनिंग में प्रैक्टिकल होता है, उसमें क्या प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। तो टू लेवल की वेब डिज़ाइनिंग जो M2R51 का सब्जेक्ट है, मॉड्यूल है, इसमें जो प्रैक्टिकल होता है वेब डिज़ाइनिंग का, जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 40-40 नंबर का होता है। टोटल 80 नंबर का होता है, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, कोई कैलकुलेटर टाइप डिज़ाइन करना, कुछ उसमें फंक्शनलिटी ऐड करना, या डिजिटल क्लॉक बनाना। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिकल के, तो इसमें से हम कोई 2 कर सकते हैं जो हमें आ रहे होते हैं। तो जैसे कि वैसे तो ये सभी क्वेश्चन ईज़ी होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते, क्योंकि आपको बेसिक से आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है और बेसिक फंक्शनलिटी उसमें ऐड करना होता है। तो इसमें से आज हम एक देखने वाले हैं कि हम यदि जैसे डिजिटल, क्योंकि इसमें से सबसे जो टफ होता है, जो टफ लगने लगता है वहाँ पर, वो होता है कि जैसे कोई डिजिटल क्लॉक बनाना है, क्योंकि इसका जो फंक्शनलिटी ऐड करना होता है जावा स्क्रिप्ट, इसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आने लगता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे वेब डिज़ाइनिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई क्लॉक बनाने के लिए आ जाता है कि डिजिटल क्लॉक डिज़ाइन करिए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ाइल तैयार करते हैं। यहाँ पर हमें जो है नोटपैड प्लस प्लस जो है सॉफ्टवेयर मिलता है या नोटपैड मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि सबसे पहले आपको एक फ़ाइल तैयार कर लेना है, जो कि फ़ाइल ऑप्शन में जा करके न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। न्यू ऑप्शन पे हम जैसे फ़ाइल का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम अपने फ़ाइल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। हम देते हैं डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक, ये हमारा फ़ाइल का नाम रहने वाला है। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर फ़ाइल कहाँ पर सेव होगा उसका जो है फाइल नेम देते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल क्लॉक डॉट HTML, एक्सटेंशन याद रखिएगा, HTML ही देना है। HTML क्यों देते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को यूज करके काम करने वाले हैं, तो हम HTML देंगे। यदि आप केवल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं तो आप केवल CSS देते हैं, यदि CSS की फाइल बना रहे हैं तो CSS देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें हम मिक्स करके सभी फाइल को एक जगह लिखें, सभी कोड को एक जगह ही कंपाइल करके लिखें, तो आप जो है डॉट HTML में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कोड को राइट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कोड, वैसे तो यदि हम इस जो एडिटर है, वो यदि हम विजुअल स्टूडियो एडिट कोड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पहले से हमें कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड होती है। जैसे हम शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करते हैं, तो हमें जो है डायरेक्टली, यदि हम एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे कि शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट होता है HTML का, वो मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर जब आप प्रैक्टिकल में होंगे तो आपको ध्यान से एक एक कैरेक्टर को टाइप करना होता है, क्योंकि यदि कोई भी कैरेक्टर मिस हुआ तो आपका कोड रन नहीं होगा, और यदि कोड रन नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले डॉक टाइप को लिखते हैं। डॉक टाइप की एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, डॉक टाइप, उसके बाद क्लोज करते हैं। फिर हम HTML को स्टार्ट करते हैं और HTML स्टार्ट करके बॉडी को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम हेड को स्टार्ट करते हैं, और हेड के अंदर हम हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो जिसमें से हम एक बेसिक यूज करेंगे टाइटल, जो कि होगा हमारा डिजिटल क्लॉक, ये हमारा टाइटल होने वाला है। और बॉडी के अंदर जो है, सबसे पहले हम ये गलत लिखे हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि ये HTML के 2 टैग होते हैं, बॉडी और हेड। तो यहाँ पर हम इसे कट करेंगे और कट करके हम इसे ऊपर पेस्ट करेंगे। ये अब हमारे चाहिए। तो यहाँ पर
आप देखेंगे अगर ये सही नहीं लग रहा है तो आप जो है इसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं कंट्रोल सॉरी शिफ्ट अल्टर एफ से आप इसे सही कर लें जो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके बाद हम यहाँ पर अब सबसे पहले आपको जैसे कि सी एस एस यूज़ करना है तो उसके लिए एक फ़ाइल बनाना होगा और अगर आप इंटरनल सी एस एस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इंटरनल के लिए फ़ाइल को लिंक करना होगा या कोड आप यहीं पर लिख सकते हैं। तो यदि आप इनलाइन या इंटरनल यूज़ कर रहे हैं तो कोड आप हेड के अंदर इंटरनल यूज़ कर सकते हैं और यदि इनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर आप इनलाइन टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी इंटरनल यूज़ करेंगे जिसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग के अंतर्गत हमारा सीएसएस होने वाला है और बॉडी टैग के अंदर हमारा पूरा एचटीएमएल होने वाला है जो भी हम डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है वो कैसे किस प्रकार से रहने वाला है। तो उसके लिए हम बेसिक सा डिज़ाइन करेंगे जैसे कि हम एक डिज़ाइन ले लेते हैं एक्सेल में। यहाँ पर हम एक बेसिक सा जो है प्रोटोटाइप बनाते हैं। वो प्रोटोटाइप कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे प्रोटोटाइप इस प्रकार से होती है जैसे हमने एक रेक्टेंगल दिया और इस रेक्टेंगल में हमारा ये डिजिटल कला का एक प्रोटोटाइप मतलब कैसे हमें डिज़ाइन करना ये चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर एक जो है मेन बॉक्स लेंगे और इसके अंदर हमारा जो है टेक्स्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंगे और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी हमें एक यहाँ पर लेना है और फिर एक बॉक्स हमको यहाँ पर लेना है और फिर एक बॉक्स हमको यहाँ पर लेना है। ये समझ लीजिए ऐसे इस प्रकार से। और इसके बाद अगर हम फिर से ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो डेटा होगा वो कुछ दो भागों में डिवाइड होगा। एक है इस अपर में और फिर एक लोअर में ऐसे। अब इसमें क्या होगा जो अपर वाले होंगे वहाँ पर एक ही बॉक्स होगा में से एक ही डेटा होगा एलिमेंट और जो नीचे वाले होंगे यहाँ पर दो होंगे तो एक यहाँ हो जाएगा और एक आपका फिर से यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये इंटरनल जैसे हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं ब्लूप्रिंट को तभी हम जो है सही से कोड को लिख पाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 हो गया और फिर यहाँ पर हमारा कॉलन हो जाएगा और इसमें हम रखने वाले हैं और फिर से 0 इसको हम भी सही कर लेंगे जैसे कि ये इस प्रकार से। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो होगा वो होगा जैसे कि पी एम या ए एम जो कुछ भी जिस प्रकार से होता है और ये जो है बाहर आ जाते हैं ये काफ़ी दिख रहा है प्राइवेट इसको यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पी एम कुछ करेंगे पी एम और इसके बाद जो है एक बॉक्स यहाँ पर जो था इसको हटा देते हैं क्योंकि एरिया कम है और फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे 0 0 सेकेंड की 0 0 सेकेंड की। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हालांकि आप सिंपल भी बना सकते हैं बट हम ये यूज करने वाले हैं। तो ये रहा प्रोटोटाइप। अब इसके लिए सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो किस तरह से आप यूज करेंगे तो ये हमारा कंटेनर हो जाएगा और फिर ये हमारा मेन हो जाएगा और इसके बाद हमारा ये मेन बॉक्स हो जाएगा और इसके अंतर्गत हमारे 3 चार्ज होंगे। पहला ये होगा, दूसरा आपका पहला फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा और तीसरा आपका ये हो जाएगा ये। तो 3 चाइल्ड हैं और जो हमारा लेफ्ट है उसमें एक ही मतलब वो सिंगल ही है और मिडल भी सिंगल है। जो राइट साइड का है इसमें 2 चाइल्ड होंगे, एक अपर एक लोअर और लोअर वाले में 2 चाइल्ड होंगे, एक जो है लेफ्ट एंड एक राइट। तो ये रहा हमारा प्रोटोटाइप। अब हम आते हैं अपने कोड पर। तो कोड को स्टार्ट करने के सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम कंटेनर बॉक्स बनाते हैं। कंटेनर बॉक्स बनाने के लिए हम यूज करेंगे डिव टैग को
लोग पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर हम समझते कि एक्चुअल में आईडी और क्लास या अदर टाइप के जो भी सिलेक्टर हैं वो कैसे दिए जाते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर हम फिर से आएंगे और भी होगा और यहाँ पर हम क्लास यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लास यूज करने वाले हैं और क्लास में जो है क्लास में हम यूज करेंगे नेम या आईडी भी दे सकते हैं, बट हम अभी क्लास यूज करेंगे। और अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नेम दे दिया और नेम के अंदर जैसे कि हमें प्रोटोटाइप में देखा था कि हमारे पास 3 चाइल्ड थे, तो 3 के लिए हम यूज करेंगे ड्यू इनटू 3 या ड्यू को क्लोज करके। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यू डॉट नेम चाइल्ड, ड्यू डॉट नेम चाइल्ड और फिर हम प्रेस करेंगे और उसके बाद अल्टर शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो प्रेस करेंगे, तीनों बन गए। और यहाँ पर हम इनमें एक जो है लेफ्ट इनकी जो क्लासेस हैं हम एक साथ ही क्लासेस यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारे मेन चाइल्ड कॉमन क्लास होने वाला है और एक जो है जोनी क्लास देने वाले हैं लेफ्ट चाइल्ड। और जो कि हम कैमल कीज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देंगे मिडल चाइल्ड और फिर हम यहाँ पर देंगे राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। तो ये हमारा क्लास हो गया और हम जैसे देखे थे कि यहाँ पर हमारे पास जो है 0 0 को दिखाने के लिए जो वैल्यू होगा आवर को दिखाने के लिए हम कुछ टेक्स्ट यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्पेन। तो हम यहाँ पर स्पेन टैग यूज करने वाले हैं। अभी हम बाई डिफॉल्ट 0 0 रख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम स्पेन के यूज करेंगे टैग और यहाँ पर हम कॉलम रख देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे स्पेन। और इसमें अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो राइट बॉक्स है इसके अंदर ऑलरेडी 2 चाइल्ड थे, एक अपर एंड एक लोअर। तो इसलिए अगर अपर और लोअर चाइल्ड बनाना है तो फिर हमें div टैग का यूज करना होगा और यहाँ पर div डॉट राइट, div डॉट राइट चाइल्ड अपर। और इसी तरह से जो है पहले इसको हम बनाते हैं और अंतर से डाउन एरो से फिर से हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर हम इसी को लोअर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लोअर। और हमने जैसे देखा था चाइल्ड लोअर, और जैसे हमने देखा था कि ये जो लोअर था इसके अंदर 2 चाइल्ड ऑलरेडी थे, तो हम फिर से यहाँ पर डू डॉट अप लोअर लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड और फिर से करते हैं डू डॉट लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी फिर से लिखते हैं डू डॉट लोअर लेफ्ट चाइल्ड। इतना बड़ा नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर वेरिएबल क्लास का नाम मीनिंगफुल होगा तो आप कभी भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया लोअर लेफ्ट चाइल्ड और इसी तरह से एक और होगा जो कि होगा राइट लेफ्ट चाइल्ड, राइट लेफ्ट चाइल्ड। ये हम टाइमर केस में लिख रहे हैं और अब ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट और इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि PM या AM और इसके अंदर हम लिखेंगे 0 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया है आर्किटेक्चर या प्रोटोटाइप या ब्लूप्रिंट, HTML का स्ट्रक्चर बन चुका है। और अब इसके बाद जो है हम इसे कॉपी पास्ट करते हैं, कॉपी पास्ट करके इसे हम ओपन करते हैं एक नए टैब पर और यहाँ पर एंटर करते हैं और आप देख पाएंगे कि अभी ये जो HTML के द्वारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका यही है, क्योंकि अभी हमने प्योर HTML में कोड लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का कोई भी स्टाइलिंग CSS का यूज नहीं किया गया है। तो बाई डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर बन गया है वो यही है। अब हम क्या करते हैं या CSS का यूज करके इसी कोड को हम या इसी स्ट्रक्चर को स्टाइल करते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले स्टाइलिंग का जो रूल होता है सेलेक्टर, सेलेक्टर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं CSS के अंतर्गत और सभी सेलेक्टर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे जो कि कंटेनर आईडी पे था तो हम एज यूज करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कंटेनर। कंटेनर के पहले भी हम सबसे पहले स्टार का यूज करके जो बाई डिफॉल्ट कुछ भी स्टाइलिंग किया गया है उसे हम रिमूव करेंगे। तो जैसे कि बाई डिफॉल्ट जो पैडिंग लगा होता है उसे हम 0 करेंगे और जो मार्जिन लगा होता है उसे भी हम 0 करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा बॉक्स साइजिंग
बॉर्डर बॉक्स होगा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब हमारा कोई डेटा ओवरफ्लो करने लगता है या बॉक्स की साइज मार्जिन देने पर वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, इतना हमें हर एक फाइल में लिखना चाहिए कोड के सबसे पहले ये इसमें यही कोड होना चाहिए जिससे हमारा फाइल अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर हैश कंटेनर को यूज करेंगे। हैश कंटेनर को यूज करेंगे कंटेनर हैश कंटेनर को यूज करेंगे और इसमें हम इसके विथ को बताते हैं। विथ हमारा अभी अभी हमारे बेस पर क्योंकि कंटेनर है तो यहाँ पर पूरा VW हम देंगे और इसके बाद हम हाइट यूज करने वाले हैं यहाँ पर 100 VH व्यू पोर्ट हाइट जितना बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। अगर आपको देखना है तो आप में टेस्टिंग के लिए बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इससे क्या होता है कि हम डिबगिंग कर पाते हैं, कोड को देख पाते हैं कि ऐसा आउटपुट हमको देखने को मिल रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल, देखिए आपका जो लैंडिंग पेज होता है उसमें ना तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होना चाहिए ना तो वर्टिकल, तब जब हमारा पेज एक पेज का ना हो। और यदि आपका एक से मल्टीपल पेज मतलब आप पूरा फुल एप्लीकेशन बना रहे हैं, पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें एक से अधिक पेज होने पर वर्टिकल स्क्रॉल बार आना चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल बार विजुअल नहीं है, मतलब हमारा लैंडिंग पेज सही है। दूसरा आपको जो यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है, देखिए जब हम बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लगाते हैं तो यही बॉर्डर के कारण हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। यहाँ पर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें जो है अ, हमारे पास जो बॉर्डर है वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो हमने यूज़ किया था कोड में, इसके कारण हमें इसके कारण हमें जो है किसी भी प्रकार का जो है जो मार्जिन है वो इनर साइड में कैलकुलेट होता है, आउट साइड में कैलकुलेट नहीं होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हालांकि यहाँ पर 2 पिक्सल हमने बॉक्स दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं मेन को डिफाइन करते हैं। तो मेन को डिफाइन करने के लिए हम मेन क्लास का यूज करते हैं और यहाँ पर उसको हम कुछ हाइट विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम विड्थ प्रोवाइड करते हैं, विड्थ के लिए हम यूज करते हैं विद के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ विद देना है, जैसे हमने आर्किटेक्चर में देखा था बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 300 पिक्सल का विद ले लेते हैं। पिक्सल वैसे नहीं यूज़ करते हैं, पिक्सल क्योंकि एक स्टैटिक वैल्यू ही प्रोवाइड कर पाता है। तो अगर हम आपको बताएं कि पिक्सल को ना यूज़ करें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आपको आना है बॉडी में, बॉडी टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको दे देना है फॉन्ट साइज। आपको आपको यूज करना है फॉन्ट, और फॉन्ट में आपको यूज करना है 16.5 REM और सॉरी एस 65%, आपको यूज करना है 65%। ये आपको यूज करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मीन्स 60.5 नहीं, तो इसको हम अभी रहने देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। ये पहले हम अभी हम पिक्सल से काम चलाते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं 300 पिक्सल, ये हमारा विड्थ हो जाएगा। और हम हाइट में दे देते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइट 100 पिक्सल का देते हैं। और डिबगिंग के लिए हम बॉर्डर का यूज़ करते हैं, बॉर्डर को यूज करते हैं कि यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड लाइन का यूज करते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करके हम आउटपुट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख पाइएगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास विड्थ और हाइट एक बॉक्स बन के में आ चुका है। इसका जूम बहुत ज़्यादा था, 100 पे करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा बॉक्स जो है बन के आ गया है, इसको हमें सेंटर में लेके जाना है, वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पेरेंट टैग सेलेक्टर है, पेरेंट से सिलेक्ट करते हैं और इसे वहाँ पर ले जाने के लिए हम वैसे तो मार्जिन से भी ले जा सकते हैं या इसमें डिस्प्ले का यूज़ करके भी हम ले जा सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास एक होता है पोजीशन। यहाँ पर हम इसे पोजीशन रिलेटिव देते हैं और पोजीशन रिलेटिव दे करके पोजीशन रिलेटिव देंगे और यहाँ से हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। और पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद अब पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद इसको कहते हैं कि ये जो है लेफ्ट से
50% और लेफ्ट से 50% और टॉप से 50% मूव कर दें। ऐसा करने पर क्या होगा, आप देखें यहाँ पर कि ये टॉप से 50% कॉर्नर यहाँ पर, लेफ्ट से 50% कॉर्नर यहाँ पर। तो एक्चुअल में जो कॉर्नर आपको दिख पा रहा है ये वाला, ये कॉर्नर यहाँ पर 50 टॉप से 50 लेफ्ट से कंप्लीट होगा। तो इसके बाद क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये इधर एरिया कम हो गया और इधर एरिया ज़्यादा हो गया। तो इसको सेंटर में, मतलब इसका सेंटर 50% इधर टॉप में और इधर जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रांसलेट, और यहाँ पर -50% यूज करेंगे लेफ्ट मीन्स एक्स एक्सिस पर, और -50% यूज करेंगे वाई एक्सिस पर। ऐसा करने पर जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है जो है अब प्रॉपर जो है सेंटर में आ चुका है। तो मतलब इतना कर सकते हैं। हालांकि ये एक कंप्लीट वेब डिजाइनिंग के लिए वीडियो बन रहा है। ओ लेवल में यदि आप इतना कोड इस तरह से करते हैं तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। तो मतलब अगर आप इस तरह से खुद करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि इतना कोड कोई करता नहीं है, जो कि बहुत ईजी है। हालांकि हम इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी एडवांस प्रॉपर्टियाँ हैं, बट आप बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी बना सकते हैं। हम इसको एक अच्छे लेवल के बेस पे इसको हम बना रहे हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको स्टाइलिंग करते हैं। हमारे पास जो 10 चाइल्ड थे उनका यूज करके हम इसे सही करते। तो देखिए सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले नेम को सिलेक्ट करेंगे ताकि नेम के अंदर जो भी चाइल्ड है वही सिलेक्ट हो। चाहे कोई अभी उस नाम का चाइल्ड है तो सिलेक्ट ना हो, क्योंकि क्लास डुप्लीकेट हो सकते हैं, आईडी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मीन्स मेन चाइल्ड था, हमारे पास जो डॉट नेम चाइल्ड, अभी हम एक बार देख सकते हैं क्या था उसका नाम। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके पास जो है ये नेम चाइल्ड करके था क्लास। तो यहाँ पर वही क्लास हम यूज करने वाले हैं डॉट नेम चाइल्ड, और इसलिए हम इसको यूज करके फिर कोड करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को हम विथ प्रोवाइड करते हैं। तो विथ प्रोवाइड करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे विथ, और विथ में हम कितना विथ प्रोवाइड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम 30 पिक्सल का विड्थ प्रोवाइड करते हैं, या आप 50 पिक्सल भी दे सकते हैं। ये पिक्सल में जो वैल्यू दी जाते हैं ये कम ज़्यादा करके देखा जाता है कि हम कितना दे सकते हैं। हाँ, अभी हम कॉमन वैल्यू दे रहे हैं और ये हो गया। हम हाइट यूज करते हैं। हाइट के लिए हम आपको ये भी देखना होता है कि हमने इनकी इसके पेरेंट को कितना हाइट दिया हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि 100 पिक्सल हाइट दिए हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 50% हाइट ले या 50 पिक्सल हाइट दे सकते हैं, क्योंकि ये 100 है तो ये हाफ हाइट ले लेगा। और इसमें हम एक बॉर्डर यूज करते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ब्लू। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स 3 बॉक्स फिर से बनने वाले हैं, जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट टॉप एंड बॉटम में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें हम अभी प्लेट का यूज़ करके या डिस्प्ले का यूज़ करके लेफ्ट में लेकर के आने वाले हैं, ताकि ये हॉरिज़ॉन्टल पोजीशन में आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर इनको इस तरह से लेकर के आना है तो इसके लिए हम जो है फ्लोट का यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत हार्ड नहीं है इसका, इसको करने के लिए हम फ्लोट यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको करके दिखा देते हैं फ्लोट लेफ्ट, तो होगा क्या कि सभी एक लाइन में हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। लेकिन ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि HTML और CSS में यूज होता था पुराने वर्जन में, लेकिन नए वर्जन में अब ये इसको हटा दिया गया है। काम करता है बट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एक अच्छे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमेशा जो यूज होता है वो पेरेंट में यूज कर होता है, तो डिस्प्ले हम यहाँ यूज करेंगे डिस्प्ले प्लस, और डिस्प्ले प्लस यूज करके फिर यहाँ पर हम जो है इसे सही करने वाले हैं। तो डिस्प्ले प्लस, इसके बाद हम इसे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट अब इसमें बहुत सारे प्रॉपर वैल्यूज होते हैं इसके, तो अभी हम यूज करने वाले हैं स्पेस। स्पेस इवनली का यूज करने वाले हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके बाद अलाइन आइटम, वर्टिकली अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर पर यूज करेंगे। और जैसे हम ये यूज करते हैं फ्लोट को
काटते हैं तो आप देख पाएंगे ये जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं विद स्पेस। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो मीन्स गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने स्पेस मेनली यूज किया था, इसको ना यूज करके हम यहाँ पर स्पेस बिटवीन यूज करने वाले हैं। तो हम स्पेस इवनली करना यूज करके हम स्पेस बिटवीन यूज करेंगे और बिटवीन यूज करके तब हम जो है इसको स्पेस प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कर सकते हैं या आप जो है इसको सेंटर में भी रख सकते हैं। जैसे कि हम सेंटर लेते हैं तो क्या होगा, ये सेंटर में जाएंगे और अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करके इनका गैप प्रोवाइड करेंगे जो कि साइड में लगता है। तो यहाँ पर गैप देंगे और यहाँ पर हम 20 पिक्सल का गैप देते हैं तो होगा क्या, इनके बीच में जो है कुछ गैप आ जाएगा। और ये हम पेरेंट में यूज करके देखते हैं, पेरेंट में यूज होगा और हम गैप यूज करेंगे। तो अब देखिए ये प्रॉपर आ चुका है। बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं अलग अलग, आप यूज कर सकते हैं इनके लिए जिस तरह से भी आपको यूज करना है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फॉन्ट के प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज यूज करते हैं। फॉन्ट साइज में हम यूज करेंगे अभी 1.8 18 पिक्सल होता है ये, हम अभी यहाँ पर 1.4 RN यूज करेंगे। और देखिए ये बड़ा हो चुका है, मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी सही आया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो राइट है इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए था, क्योंकि इसका जो इसमें जो अभी कुछ वैल्यू और भी रहने वाले हैं। और हमने शायद टॉप में कुछ वैल्यू नहीं रखा हुआ था, जो कि यहाँ पर रखना चाहिए था। तो हम यहाँ डबल जीरो यूज़ करेंगे, बट इसको हम इस टाइम में ही करके करेंगे, डबल जीरो यूज करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से आ गया है, तो मतलब सब कुछ सही है। बट अ, जो यहाँ पर इस प्रकार से ये कह लीजिए कि राइट का स्पेस है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, यूनिक जो आईडी हमने दिया था, जैसे कि यूनिक आईडी ये था कि राइट चाइल्ड, ये जो था कि इस आईडी का यूज करके हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप देख पाएंगे डॉट हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसका जो विड्थ है वो हम बढ़ा देंगे। विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट आपको 50 पिक्सल दिया गया है, कितना दिया गया देख लीजिए, 50 पिक्सल दिया गया। हम इसको विड्थ देंगे 100 पिक्सल का। तो मतलब पर्टिकुलर केवल इसी एलिमेंट का विड्थ हम बढ़ाएंगे। लेकिन अब विड्थ इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने जो डिस्प्ले यूज़ किया तो डिस्प्ले बाउंड कर देता है कि बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यदि ये नहीं बढ़ रहा है तो हम अ, यहाँ पर यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी और होती है फ्लेक्स बेसिस। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बेसिस और यहाँ पर हम लेंगे इसे 100 पिक्सल। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसके विड्थ को हम इंक्रीज करेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए ये प्रॉपर वे में आ चुका है। और अभी हमारा एक काम नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो जीरो है ये टॉप और लेफ्ट में है कॉर्नर पर, इसको हमें जो है सेंटर में लेके आना है। जिसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल मीन्स हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए, और अलाइन आइकन राइट सेंटर यूज करेंगे वर्टिकल अलाइन के लिए। तो जैसे आप देखेंगे ये अलाइन हो चुके होंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और इसके बाद हम यूज करने वाले हैं, अब ये जो राइट में है, राइट चाइल्ड है, इसमें हम खुद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो चाइल्ड होंगे जिसको हम अलाइन करेंगे। लेकिन उन दोनों चाइल्ड को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे तो उनका नाम क्या होने वाला है। वो जो दोनों चाइल्ड थे इनको कुछ कॉमन क्लास देते हैं, जैसे कि राइट 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 चाइल्ड हम यहाँ पर देते हैं राइट चाइल्ड। इसी क्लास को हम इसमें भी दे देते हैं, इसी क्लास को हम इसमें भी देते हैं जिससे हम इनको कॉमनली जो है सेलेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम आते हैं और डॉट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस तरह से सिचुएशन आता है तो हम मीन्स राइट को लेकर के हम इसमें सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं। करना क्या है कि इसमें हम एक
और जो हाइट होगा इसका, हाइट में हम उसे ना हाइट रहने देते हैं, और हाइट ना दे करके हम केवल बॉर्डर देते हैं ताकि हम इससे देख पाएँ कि ये कैसा बना हुआ है। तो बॉर्डर हम फिर से रेड का यूज़ करते हैं और इसे सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए ये प्रॉपर आ चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अभी जो है एक तरह से मीन्स ओवरफ्लो हो रहा है बॉक्स से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मीन्स हाइट भी नहीं डिफाइन किया गया है और डेटा ज़्यादा है। यहाँ पर हम हाइट डिफाइन करते हैं, हाइट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर 80% का यूज़ करेंगे और 80% का यूज़ करके दिखेंगे इस प्रकार से बना हुआ है। तो कोई बात नहीं, जैसे भी है ये सही है। अभी हम इसको प्रॉपर अलाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे करेंगे ये इस तरह से आ गया, और इसमें हम इसको लेफ्ट टू राइट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का यूज करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का यूज करें, सॉरी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो का यूज करेंगे, और ऐसे करने पर ये यहाँ पे आ रहा है, बट अच्छा इसमें एक हमने गलती की हुई है, मतलब छूटा हुआ है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जीरो था और ये दोनों बॉक्स एक ही थे, तो हमें हमको इसको ना अप्लाई करके, ये जो हमने राइट साइड लिया है इस पे ना अप्लाई करके, तो फिर सही है। थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्लास है, हाँ ये चाइल्ड अपर और चाइल्ड लोअर, इस पे हमें लगाना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो ये जैसे है सही है, इसको हटाते हैं और यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ये अब ये सही है, देखिए ये प्रॉपर आ चुका है, मतलब सही है। तो अब यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा गलती हुआ है, राइट चाइल्ड के बाद राइट इस तरह से होगा, तो देखिए अब दो बॉक्स आ चुके हैं जो कि ये प्रॉपर अलाइन हो चुका है, और इसके अंतर्गत हम यहाँ पर इसमें हम आएंगे, और जो कि हमने अलाइन किया हुआ था यहाँ पर इसको हम अभी ये जैसे है, प्लस डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम यहाँ पर इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके बाद हम अलाइन करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। तो जैसे हम ये करेंगे हमारा कंटेंट फिर से अलाइन हो चुका होगा, और अलाइन करने के बाद फिर से अभी यहाँ पर बचा हुआ है ये जो जीरो, और यहाँ पर जो आ रहा है AM PM, तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमें लेफ्ट एंड राइट, अच्छा इसको हमें टॉप एंड बॉटम में ले जाना था, तो जिसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का यूज करके हम इसे टॉप एंड बॉटम में कर देंगे, और टॉप एंड बॉटम में करने के बाद हम जो हमारा राइट चाइल्ड था इसका जो हाइट होगा ये हम इसको बढ़ा देंगे, और इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले राइट चाइल्ड का जो राइट चाइल्ड है इसका जो हाइट होना चाहिए, जैसे कि ये ज़्यादा हाइट होना चाहिए इसका, बट हम यूज इसे नहीं करेंगे अभी। अभी के लिए हम यही करते हैं कि इसका हाइट हम हटा देते हैं, और अब देखिए इसका हाइट हम बाई डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसमें जो है अली के फॉन्ट के साइज ज़्यादा है। तो इसको हम अलाइन करने के लिए, मतलब सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सही करने के लिए हम इसमें पहले तो ये जो ब्लू वाला है इसका हम हाइट बढ़ाते हैं, हाइट इसको हम ना 80 कर देते हैं, अभी के लिए हम 80 कर देते हैं, और अब ये सही हो चुका है। और अब इसमें हम क्या करते हैं, 80 करके सबसे पहले अब हम इन नीचे वाले में सिलेक्शन करते हैं। नीचे वाले का जो कॉमन क्लास होने वाला है वो क्या होने वाला है, नीचे वाले का जो कॉमन क्लास होगा, जैसे कि ये था तो ये होगा लोअर, ये होगा इसका कॉमन क्लास, लोअर चाइल्ड, यही इसका कॉमन क्लास होने वाला है। और लोअर चाइल्ड का जो कॉमन क्लास है ये, इसको देने के बाद हम ऊपर आएंगे और यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके
सेलेक्ट करके हम जो है यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करके सबसे पहले इसमें हम कुछ विड्थ और हाइट प्रोवाइड करेंगे और इनको ये जो अभी टॉप एंड बॉटम में आ रहे हैं इन्हें हम लेफ्ट एंड राइट में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के अच्छा यहाँ आने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है इनका पेरेंट कौन है। तो इनका पेरेंट जो है वो हाइट चाइल्ड लोअर है। इसके पहले हम आएंगे यहाँ पर और इसके भी पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स दे करके जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स राइट साइड लेवल में डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद हालांकि इसमें कुछ है नहीं लोअर चाइल्ड तो ठीक है यहाँ पर हम बॉर्डर यूज करते हैं बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ग्रीन ये यूज करते हैं और ये देखिए लग चुका है। तो यहाँ पर अभी टॉप बॉटम में आ रहा है तो हम यहाँ पर डिस्प्ले टू दे रहे हैं बट अभी ये डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। राइट लोअर चाइल्ड पर राइट चाइल्ड लोअर राइट चाइल्ड लोअर तो इस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि टू क्लास राइट चाइल्ड लोअर ठीक है देखते हैं इसको दे करके राइट चाइल्ड लोअर में इसको हम लेते हैं डिस्प्ले फ्लैट हटा देते हैं और अभी ये सही है इस केस पे। तो इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए जो है जो हमारा डॉट है उसके बाद यहाँ पर आते हैं राइट चाइल्ड लोअर पर और इस पे हम इसका ना इसका जो है हम सबसे पहले बॉर्डर लगाते हैं। इसका जो बॉर्डर होगा इसका जो बॉर्डर है वो हम लगाते हैं टिपिकल सॉलिड येलो ये हम यूज करते हैं और आप अब देख पाएंगे कि इसका जो है चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स से राइट एंड लेफ्ट कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से अच्छा यहाँ पर हम फ्लोट यूज कर लेते हैं फ्लोट पहले हम इसे देखते हैं आखिर ये आ क्यों रहा है। ये है दो और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से हाँ ये प्रॉपर अब आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो प्रॉपर्टी यूज की हुई है ये वाला अब इसमें जो हमने भी अभी यूज किया है जो कि प्रॉपर आ चुका है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है जो राइट चाइल्ड लोअर है इसमें फ्लेक्स यूज किए हैं इसके सराउंड फ्लेक्स डायरेक्शन लो फ्लेक्स रैप नो रैप यहाँ पर यूज करना है फ्लेक्स रैप नो रैप इसका यूज करके हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें हम राइट चाइल्ड लोअर देख लेते हैं राइट चाइल्ड लोअर में फ्लेक्स रैप यूज करना है राइट चाइल्ड लोअर में राइट चाइल्ड लोअर में हाँ तो यहाँ पर हम फ्लेक्स यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट में
जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस सराउंड यूज करते हैं, स्पेस सराउंड, और फ्लेक्स रैप में नो रैप दे देते हैं। ऐसा करते हैं, फ्लेक्स रैप में नो रैप डायरेक्शन जो है कॉलम कर देते हैं, ऐसा आ गया। और डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से अभी तो ये वैसे ही है, लेकिन ये नहीं आया है। ये राइट चाइल्ड लोअर में और ये देखिए ये सही आ गया है। तो ये देखिए एक तरह से पूरी तरह से बन चुका है जो कि हमारे डिजिटल क्लॉक है। अब हम बॉर्डर को क्लोज कर देते हैं। बॉर्डर को क्लोज करने से जो मतलब इसको हम इसे यूज करते हैं डिबगिंग के लिए। अगर हमारे पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट तब हम इसको यूज नहीं करते, इसे कमेंट कर देते हैं या पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं जब हम इसे होस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि इसे नहीं करना है, केवल हम जो है इसे लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ ध्यान रखिएगा कि जो मेन बॉक्स का है उसे मत क्लोज करिएगा। और इस तरह से आप देखिए बना सकते हैं। अब ये बड़ा अजीब लग रहा है कि क्या ही बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बॉर्डर कुछ बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं जो क्लासीफाई करे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर अब आए तो ये जो टॉप ये वाला है तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम का यूज़ कर सकते हैं जिससे ये जो है आ सकता है। तो बॉर्डर बॉटम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे यूज ठीक है बॉर्डर बॉटम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक आ गया है एक नीचे भी आया है, उससे आप हटा सकते हैं। तो एक काम करते हैं इसको कमेंट कर देते हैं। राइट चाइल्ड में यूज़ करते हैं डॉट राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड को nth चाइल्ड से सेलेक्ट करते हैं, nth चाइल्ड में केवल एक को सिलेक्ट करके हम जो है इसे यूज करते हैं कुछ इस प्रकार से। और अब हम बॉर्डर यूज करते हैं बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर में कौन सा बॉटम। अब हम बॉर्डर बॉटम यूज करते हैं और यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड रेड का यूज करते हैं। तो अब आप देखिए प्रॉपर वे में बन चुका है, मतलब हम कुछ भी इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम वेब डिज़ाइन में HTML और CSS का यूज करके जो है इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर पूरी तरह से अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब इसमें यदि फंक्शनैलिटी ऐड करना है, कोई बटन ऐड करना है स्टार्ट स्टार्ट का, या ये ऑटोमेटिक चलता रहे एनिमेशन लगे, तो इसलिए आप जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो भी आपको नंबर मिलने वाला है। लेकिन कुछ बेसिक्स जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप इसे एक्शन प्रोवाइड करें जिससे लगे कि हाँ ये क्लास पूरी तरह से फंक्शनैलिटी डेवलप किया गया है, से ही चल रहा हूँ। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट को भी यूज़ करना है या आप चाहते हैं कि इसमें यूज किया जाए तो वो नेक्स्ट पार्ट में बन जाएगा, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके इसे इसमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और एक प्रॉपर फुल फ्लैजेड डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं विद एनिमेशन।